नमस्कार, मैं सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, मैग्नीफाइड हीलर और एंजलिक हीलर। देखिए, श्राद्ध पक्ष चल रहा है और उपायों की भीड़ के बीच में मैं आप सबको कुछ अलग बताना चाहती हूँ। वो बताना चाहती हूँ जो आपके पास सदा रहे। जब मैं चैनल देखती हूँ, इधर उधर श्राद्ध के मौके पर बहुत सारे उपाय बताए हुए होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि पर्व को पर्व की तरह मनाना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए, उसकी हमें वैल्यूज़ को समझना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने क्यों इसको एक पर्व की तरह निर्धारित किया था, इन दिन को, इन वारों को, इन तिथियों को, इन महीनों को, और उसके पीछे की क्या साइंस है। अपनी जड़ों से जुड़ने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। उपाय करेंगे तो हम उपाय जैसे ही रह जाएंगे। हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ कब होगी? जब हम उपायों में पड़ जाते हैं तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है। तो ठीक है, उपाय अपनी जगह काम करते हैं, लेकिन ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे होगी, वो हमारे ही शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पितृदोष है और कहीं हम अटक जाते हैं। बहुत कुछ ऐसा है जहां हम जीवन के सॉल्यूशन ढूंढते हैं और लेकिन फिर भी हम उस मुख्य चीज़ को नहीं पकड़ पाते, वहाँ तक नहीं जा पाते जहाँ पर सॉल्यूशन के साथ साथ ग्रोथ भी है। तो इसी संदर्भ में मैं आप सबके लिए गीता जी के विषय में कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने आप सबको एक वीडियो में बोला था कि समय आने पर मैं गीता जी के प्रत्येक अध्याय का महात्म्य आपको बताऊंगी। देखिए, अध्याय पढ़ना अलग बात है। अध्याय जिन जिन के घरों में जो मुझे सुन रहे हैं, अवश्य ही उनके घर में गीता होगी। और अध्याय का महात्म्य एक अलग चीज़ है। और ये महात्म्य मैं आपको एक बुक के माध्यम से, ये देखिए बहुत पुरानी बुक है, इसमें से प्रत्येक अध्याय का महात्म्य बताऊंगी। महात्म्य हमेशा एक स्टोरी के रूप में होता है जो हमें बताता है कि भले ही ये किसी की कल्पना हो, लेकिन मैं इसको कल्पना नहीं मानती। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ तो अवश्य घटित हुआ होगा किसी के जीवन में, तभी वो एक प्रेरणादायक कहानी के रूप में हमारे सामने आता है। और मैं इसको बिल्कुल भी कल्पना नहीं मानती हूँ, क्योंकि इसके पाठ का महात्म्य मैं स्वयं भी जानती हूँ, मैंने स्वयं अनुभूति की है। और वह मैं आपको अंतिम दिन बताऊंगी कि गीता पाठ की अनुभूति मुझे कैसे हुई। मेरे एक श्रोता हैं जिन्होंने आज मुझे फ़ोन करके पूछा भी था कि आपने वो जो बताया था वो वीडियो कहाँ है, मुझे मिल नहीं रही है। उनको वो याद था, उन्होंने वो वीडियो देखा था। तो महात्म्य हम पहले वीडियो को ज़्यादा लंबे ना करते हुए मैं आपको ये बताऊंगी कि ये पुस्तक कैसे आई। ये गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है और बहुत पुरानी है, और मुझे लगता है कि अभी ये मार्केट में शायद उपलब्ध नहीं है। इसका रेट है 3 रुपये 50 पैसे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी पुरानी है। ये मुझे जिन आंटी ने दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे ये पढ़ने के लिए दी थी और उसके बाद वे इस दुनिया में नहीं रही, और तब से उनकी ये पुस्तक एक अमानत के रूप में, एक याद के रूप में मेरे पास है। तो मैं आपको आज इसी पुस्तक में से महात्म्य बता रही हूँ। ध्यान रहे, ये गीता पाठ नहीं है, पहले अध्याय का महात्म्य है। क्या है इसका महात्म्य? श्री पार्वती जी ने शिव से पूछा। देखिए, हमारे ग्रंथ संवाद के रूप में हमेशा से, कहीं नारद मुनि जी का संवाद है, कहीं ब्रह्मा जी बोले, कहीं सूत जी बोले, कहीं ऋषियों ने पूछा। तो सब संवाद है, जिज्ञासा है। अनंत काल से मनुष्य को जिज्ञासा रहती है और यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी रहती है। तो पार्वती जी को भी हुई और उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं, आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले।
जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ। क्या बेनिफिट्स हैं वो सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। जब हमें किसी चीज के बेनिफिट पता लगते हैं, वैल्यूज पता लगती हैं, हमारा स्वभाव है कि हम तभी उस तरफ को बढ़ते हैं। तो महात्म्य क्या है, हमें वैल्यूज बताता है और उसकी इम्पोर्टेंस बताता है और उसके बेनिफिट्स बताता है, उसे कहते हैं महात्म्य। तो महादेव जी क्या कहते हैं कि जिनका श्री विग्रह है अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन है और जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते हैं तथा शीश नाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, अब यहाँ से महात्म्य शुरू होता है और आप ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, मूर्त दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो श्री भगवान क्या जवाब देते हैं, सुनिए कि सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज अजर प्रकाश स्वरूप आत्म रूप, रोग शोक से रहित, अखंड आनंद का पुंज, निष्पंद निरहित तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। हे देवी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद सा लेता प्रतीत होता हूँ। अब यहाँ पर लक्ष्मी जी और नारायण जी का भी संवाद है। एक शिव पार्वती का संवाद था और दूसरा अब शिव जो उत्तर दे रहे हैं उसमें वे शिव किसका उत्तर दे रहे हैं, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के बारे में जो उनकी आपस में बातचीत हुई थी उसके बारे में भगवान विष्णु उन्हें बता रहे हैं, भगवान शिव बता रहे हैं कि लक्ष्मी और नारायण में क्या संवाद हुआ। तो लक्ष्मी जी फिर पूछती हैं कि ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है? यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले तो स्वयं आप ही हैं, आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसके बारे में बताइए। आपके अतिरिक्त और क्या है जिसका आप भी ध्यान करते हैं? श्री भगवान बोले कि प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है, वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। तो अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुंच से बाहर है तो गीता उसका बोध कैसे कराती है? मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। अब भगवान विष्णु क्या बोलते हैं कि सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमश 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो। जो पहले 5 अध्याय हैं वे भगवान विष्णु का 5 मुख है। 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल समझो। इस प्रकार क्या हुआ, ये जो 18 अध्याय हैं वांगमय ईश्वर की मूर्ति समझना चाहिए, भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप समझना चाहिए। ये ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं कि गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का चौथाई श्लोक भी जो प्रतिदिन अभ्यास करता है वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। उन्होंने एग्जाम्पल दी। अब लक्ष्मी जी कहती हैं कि सुशर्मा कौन था और किस जाति का था और किस कारण उसकी मुक्ति हुई, अब मुझे ये बताइए। तो भगवान क्या कहते हैं कि सुशर्मा बहुत ही खोटी बुद्धि का मनुष्य था और पापियों का शिरोमणि था।
उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य और क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप करता था, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार करता था, और वो लंपट था, आवारा था और सदा ही विषयों के सेवन में आसक्त रहता था। हल जोतता था और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। यानी उसे मांस का, मदिरा का, हर तरह का उसे व्यसन था। और इस तरह से उसने अपना पूरा जीवन सुशर्मा ने व्यतीत कर दिया। और एक दिन वह पत्ते लेने के लिए ऋषियों की वाटिका में घूम रहा था और वहां पर सुशर्मा जो थे उसे सांप ने डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई और उसके बाद अनेक नरकों में जाकर वह वहां की यातनाएं भोगकर मृत्युलोक में लौट आया। और क्योंकि उसके कर्मा अच्छे नहीं थे तो उसको एक बैल की योनि मिली। उस समय किसी पंगु ने, यानी जिसके हाथ पांव से जो लाचार था, अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। इससे उस समय वहां कुतूहलवश आकृष्ट होकर जब बैल गिर गया तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और उसमें से किसी पुण्य आत्मा ने बैल का कल्याण करने के लिए अपने पुण्यों में से कुछ पुण्य का दान कर दिया। अब कथा क्या संदेश देती है, देखिए, जितनी गौ माता पूजनीय है उतने ही नंदी जी महाराज भी पूजा के योग्य है। और यहाँ पर हमें एक और मैसेज मिलता है कि हम अपना पुण्य दान कर सकते हैं। अगर कोई आपत्ति में है, जहाँ पर कोई हमारे नियर डियर वन है और अगर उनको किसी स्पिरिचुअल सपोर्ट की जरूरत है तो वहां पर आप अपना पुण्यदान कर सकते हैं। पुण्यदान कैसे किया जाता है, वही सिंपल सी विधि है कि आप हाथ में जल लेकर ईश्वर के आगे प्रार्थना कीजिए कि अमुक अमुक व्यक्ति है और मैं उसके लिए अपने इस पुण्य का दान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको सावधान रहने की जरूरत है। आप जगह जगह अपना पुण्यदान नहीं बांटते फिरिए, क्योंकि सबसे पहले तो उस मनुष्य ने, हो सकता है कोई घोर आपराधिक कर्म किया हो, कुछ बहुत ज्यादा ऐसा पाप कर्म किया हो कि उसको वह फल भोगना ही है। और आप अगर पुण्य दान देते हैं तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के उस पाप का आंशिक रूप से आप पर भी एक्सचेंज हो सकता है। तो पुण्यदान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लेकिन हाँ, हम कर सकते हैं अपने माता पिता के लिए, बहन भाई के लिए, लेकिन आप राह चलते हर किसी के लिए नहीं कर सकते। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया, क्योंकि वे नंदीश्वर महाराज थे तो उस योनि में वे पूज्य थे। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी, उसे अपने पुण्य का तो पता नहीं था। उसने भी लोगों की देखा देखी कुछ त्याग किया। पुण्य तो उसके बेचारी के क्या थे, उसको पता ही नहीं था कि मैंने क्या पुण्य कर्म किया है। लेकिन उसने ईश्वर से जरूर ऐसी प्रार्थना की होगी कि हे ईश्वर, यदि मैंने कोई अच्छा कार्य किया है, दया करनी अच्छी बात है और दया कीजिए और सोच समझ कर कीजिए, बस इतना सा निवेदन है। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को लेकर पहले यमपुरी में ले गए और यह वहां ये विचार करके कि ये वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। देखिए यहाँ पर एक क्या मैसेज मिलता है कि हमारी दृष्टि में जो अधम से अधम व्यक्ति है, हमारी दृष्टि में हो सकता है, लेकिन हमें जजमेंट करने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि उसको परमात्मा ने ऐसा ही जीवन जीने के लिए बनाया है। यहाँ पर इतने लोगों ने पुण्यदान किया, लेकिन वैश्य का पुण्यदान उसको लगा, तो हमें किसी को बुरा भला कहने की और जजमेंट करने का कोई राइट नहीं है। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ उस वेश्या के पुण्य से, जिसे पता ही नहीं था कि मैंने किया क्या है। और उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। कितना भारी पुण्य होगा कि उसे अपने पास्ट लाइफ का पूरा याद था। तो बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा कि तुमने कौन सा पुण्य दान किया था। वैश्य ने उत्तर दिया, वो पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा, तो तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना प्रारंभ किया। अब देखिए, इस कथा में, सुशर्मा की कथा में एक और कथा
शुरू होती है। अब तोता अपने पूर्व जन्म की कथा बताता है। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। अगर आपको ज्ञान है, मुझे ज्ञान है, तो हमें ये अभिमान नहीं करना है। कथा संदेश देती है कि विद्वता का अभिमान करने से निश्चय ही पतन होता है। विनम्र बने रहिए, सीखते रहिए, जहाँ से भी जो भी कुछ जैसा भी सीखने को मिलता है वैसे सीखिए और आभार सहित सीखिए। कभी कभी हमें बच्चों से भी सीखने को मिल जाता है। हम बड़े हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा ज्ञान हमारे ही पास है। छोटे छोटे बच्चों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अपने अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। जो अपने से भी उससे विद्वान थे उसे पता था, लेकिन उसे ईर्ष्या हो गई। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेक घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया और सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। तोते की तरह बार 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 वो पट 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 अपने गुरु के लिए, लोगों के लिए बोलता रहता होगा ईर्ष्यावश। तो क्या हुआ, तोते की योनि उसको मिल गई। अब पापी होने के कारण मैं छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा कर लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषि मुनियों की काइंडनेस देखिए, उनकी दया देखिए कि वो पशु पक्षियों को भी ज्ञान देने में समर्थ थे, ज्ञान देते थे। तो और आज हम कहाँ पहुँच गए हैं। हम अपने आप को धर्म में शिक्षित ही नहीं करना चाहते। आउटडेटेड चीज़ें हैं और कौन मानता है, क्या प्रूफ है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। तोते की बुद्धि शार्प होती है और बार बार वहां आश्रम में पहले अध्याय का पाठ होता था। इसी बीच एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया, क्योंकि अब उसको बुद्धि जागृत हो गई है तो वो वैश्य को भी देवी बोलता है। तो यही मेरा वृतांत है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने आप को दूर किया है। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक कितना कुछ करने में सक्षम है। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे और फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कठिनाई नहीं होती। देखिए, तीनों ने गीता का कथा संदेश देती है कि तीनों ने गीता के प्रथम अध्याय का पाठ किया। एक अध्याय ही काफी है। अगर आप हर रोज करते रहें, उसको याद कर लें, उसको अभ्यास करें, तो क्या है, कथा स्पष्ट बोलती है कि फिर वे ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गए। ज्ञान की प्राप्ति होती है पहले अध्याय से। कथा कह रही है, कथा का महात्म्य कह रहा है। अगर आप ज्ञान चाहते हैं तो आप गीता के प्रथम अध्याय का बारंबार पाठ कीजिए, डेली कीजिए और एक एक करके इसके श्लोक्स को आप याद कीजिए। तो अब गीता के ये था महात्म्य। अब पहला श्लोक में पहला अध्याय मैं आपको नहीं सुनाने वाली, वो आप स्वयं पढ़िए, बारंबार पढ़िए और आपको गीता जी समझ में आने लगेंगी। और अगर आपको लगता है कि गीता जी बहुत टफ है, नहीं समझ आ रही, तो आप शुरुआत में इस्कॉन की गीता ले सकते हैं। हालांकि वह बिल्कुल हमें श्री कृष्ण से जोड़ती है, लेकिन बार बार इस्कॉन का अध्ययन करने के बाद आप गीता प्रेस गोरखपुर की गीता जी को जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आशा करती हूँ कि आपको यह महात्म्य अच्छा लगा होगा। कल हम दूसरे अध्याय के महात्म्य पर चर्चा करेंगे। तो आपको यह आज कैसा लगा मुझे बताइएगा। थैंक यू।